हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज आज की हिंदी की क्लास को हम शुरू करते हैं। आपकी हिंदी की क्लास के वो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जो कि आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप शुरू से उनको कवर करते हुए चलें। आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट पर्याप्त होंगे। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में हिंदी से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि छूट जाए। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला जो आपका क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। क्या बताना है आपको? शुद्ध रूप बताना है। देखिए अध्याधीन दिया है, अव्यर्थन दिया है, अव्यर्थना दिया है और अधिवर्तन दिया है। बताइए शुद्ध रूप बताना है जो इसमें से सही लिखा हुआ हो। देखिए क्या अध्याधीन और अव्यर्थन, अव्यर्थना या फिर अधिवर्तन? बताइए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्यर्थना। अव्यर्थना मतलब क्या होता है? अव्यर्थना मतलब होता है मांग, किसी चीज़ की मांग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य जो दिए हैं इनमें से एक शुद्ध है, उसको पहचानना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। प्राण क्या होता है? प्राण तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर होना चाहिए था उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। क्या होना चाहिए था? प्राणों की बाजी लगा दी। नेक्स्ट कह रहा है राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। गलत है, क्योंकि देखिए कभी भी आपने देखा होगा राम लक्ष्मण सीता कहा जाता, राम सीता और लक्ष्मण नहीं कहा जाता। तो क्या होगा? राम लक्ष्मण और सीता। ये भी गलत हो गया आपका। पहला क्वेश्चन ऑप्शन भी कट गया आपका, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा क्या है? उसकी आंखों में आंसू निकल आए। आंसू कभी निकलते नहीं, आंसू क्या होते हैं? आंसू छलकते हैं। क्या होता है? आंसू छलकते हैं। ये भी गलत हो गया। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। क्या कहा? आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूछा जा रहा है कि जो पूर्वी हिंदी है वो कब विकसित हुई है। पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है, आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, या फिर सौसेनी से हुई है, या फिर मागधी से हुई है। जो आपकी हिंदी है वो आपकी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है क्या चीज़? पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीछे पीछे चलने वाला। क्या? पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर इसके लिए एक शब्द बताना है कि पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं हम। ऑप्शन में दिया है अनुचर कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं, या फिर अनुगमनीय कहते हैं। बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीछे पीछे चलने वाला। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। पूछा जा रहा है आपसे उपमान और उपमेय में जो अभेद होता है वो क्या कहलाता है? उपमा में होता है, रूपक में होता है, उत्प्रेक्षा में होता है, या फिर भ्रांतिमान में होता है? बताइए उपमान और उपमेय का अभेद जो है वो किस में पाया जाता है? वो आपका हमेशा पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार में पाया जाता है। क्या चीज़? उपमान और उपमेय का जो अभेद होता है वो रूपक में पाया जाता है। ये इसकी परिभाषा है, ऐसे भी पूछी जा सकती है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस जो है नामक महाकाव्य की रचना शैली है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? दोहा चौपाई शैली में है,
बरवे शैली में है या मसनवी शैली में या फिर उपयुक्त सभी में? जो रामचरितमानस है वो किस काव्य शैली में या रचना में लिखा गया है, ये बताना है आप। तो देखिए रामचरितमानस में क्या आते हैं, रामचरितमानस में दोहा और चौपाई आते हैं। क्या आते हैं? दोहा और चौपाई आते हैं। और ये लिखी कौन सी भाषा में गई बताइएगा? तो रामचरितमानस जो है आपकी अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस जो है वो दोहा और चौपाई शैली पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? कौन सी भाषा पूछी जा रही है? आर्य भाषा। देखिए 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, या फिर 1300 ईस्वी के पूर्व आसपास हुआ था। भारत में जो आर्यों की भाषा है उसका आरंभ कब हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व जो है ना इसकी आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तार सप्तक, क्या कह रहे हैं? तार सप्तक के संपादक पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है? तार सप्तक के संपादक पूछे जा रहे हैं। नामवर सिंह हैं, आज्ञे हैं, निराला जी हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं? बताइए। बताना क्या है? तार सप्तक के संपादक बताने हैं। तो देखिएगा तार सप्तक के जो है ना चार तार सप्तक थे। कौन कौन से थे? देखिए एक पहला हुआ था सन 1943 में, दूसरा आपका 1951 में हुआ था, तीसरा आपका 1949 में हुआ था, चौथा कब हुआ था? तो चौथा आपका हुआ था 1979 में हुआ था। हाँ, चार सप्तक थे। ठीक है, तो ये तार सप्तक है वो लिखे किसने थे ये पूछा जा रहा है आपसे। संपादक कौन? तो देखिए इसके संपादक का यहाँ पर उपनाम दिया गया है। उपनाम कौन सा है? देखिए निराला भी उपनाम दिया है, अज्ञे भी दिया है। यही दोनों में से आंसर है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अज्ञे है। अज्ञे का पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पूरा नाम और इसके उपनाम दोनों ही ध्यान में रखने हैं। तो अज्ञे का पूरा नाम कौन सा है? पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? पूछा जा रहा है नामवर सिंह जो है उन्होंने अधिकांशतः क्या लिखा है? कविता लिखी है, कहानियाँ लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, या फिर आलोचनाएं लिखी? बताइए नामवर सिंह ने सबसे अधिक क्या चीज़ लिखी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना। नामवर सिंह ने सबसे ज़्यादा क्या लिखी है? आलोचना। देखिए इनकी एक आलोचना बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी है? वाद विवाद और संवाद। कौन सी है? वाद विवाद और संवाद आलोचना जो है नामवर सिंह की बहुत अधिक फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामलला नेहचू के रचनाकार बताने हैं। क्या बताने हैं? रामलला नेहचू के रचनाकार बताने हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है आपका रत्नाकर दिया है, रैदास दिए हैं, तुलसीदास दिए हैं और घनानंद दिए हैं। बताइए रामलला नेहचू जो है वो किसकी रचना है? तो देखिए रत्नाकर की नहीं है, रैदास की नहीं है, किसकी है? तुलसीदास जी की है। किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है? लोक मंगल की भावना, यानी कि लोक के मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? पूछा जा रहा है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि बताना है आपको।
ऑप्शन में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे हैं या फिर मुक्तिबोध हैं, बताइए। लोक मंगल की भावना का जो कार्य है वो इन चारों में से किसने किया था, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार बताने हैं। क्या बताने हैं? रंगभूमि जो उपन्यास है उसके रचनाकार बताने हैं। तो देखिए राजेंद्र यादव हैं, राघव हैं या फिर प्रेमचंद हैं या फिर अमरकांत हैं, बताइएगा। चारों में से सही आंसर क्या होना चाहिए? रंगभूमि उपन्यास किसका है? बहुत फेमस उपन्यास है। ये उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास और भी हैं, जैसे मान लीजिए आपके गबन है, गोदान है, कर्म भूमि है, दो बैलों की कथा है, एक आपका सोजे वतन है। ये जो उपन्यास है ना प्रेमचंद के, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए दोबारा से बताती हूँ प्रेमचंद के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रंगभूमि हो गया, दूसरा गबन है, गोदान है, कर्म भूमि है, दो बैलों की कथा है और सोजे वतन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? क्या पूछा जा रहा है? वाल्मीकि पूछा जा रहा है, किसका? अपभ्रंश का। देखिए ऑप्शन में दिया है पुष्पदंत को कहते हैं, धनपाल को कहते हैं, शालिभद्र सूरी को कहते हैं या फिर स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। साखी के रचयिता है, क्या पूछा जा रहा है? साखी के रचयिता पूछे जा रहे हैं, कौन से हैं? देखिए रसखान हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, कबीरदास हो जाएंगे या फिर रहीमदास हो जाएंगे, बताइए किसके पूछे जा रहे हैं? साखी के। साखी बहुत ही है तो सभी को पता होगा। ये लिखे थे आपके कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने। कौन कौन से थे? एक साखी था, एक सवत था, एक रमैनी थे। ये तीन के तीनों क्या कहे जाते हैं? तीन के तीनों आपके बीजक संग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजक संग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से? साखी, सवद और रमैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? पूछ रहे हैं बैर जो है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मुक्तिबोध ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बताइए। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? गिरत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए या फिर उद्धत रहना चाहिए, बताइएगा। देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को कैसा रहना चाहिए? तो रहना चाहिए कैसा? ऑप्शन नंबर डी, उद्धत, यानी कि तत्पर हमेशा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए, यानी कि तत्पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माता जी को क्या दोगे? माता जी को दोगे या लोगे, बताइए। माता जी से आशीर्वाद तो लिया जाता है, शुभाकांक्षा, प्रणाम किया जाता है, स्नेह भी किया जाता है। तो माता जी को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है। आप लोग माता जी से क्या करेंगे? प्रणाम ही तो करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। ये लोकोक्ति है कैसी, कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। किसके अंधे को? बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, आँख के अंधे को, या फिर बात के अंधे को? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका, किसके अंधे को हरा 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 नज़र आता है? वो होता है सावन के। किसके अंधे को होता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी है? बताइए। तो हिंदी का प्रचलित रूप पूछा गया तो वो आपका हो जाएगा खड़ी बोली। देवनागरी तो एक लिपि है। देवनागरी क्या है? एक लिपि है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए। अघोष वर्ण कौन सा? आ, जा, हा या फिर सा? चारों में से सही जवाब सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सा जो है वो आपका अघोष वर्ण है। कौन सा है? अघोष। चलिए चलिए आज की क्लास में आपके इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।